गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर हमें दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है रिलेशन, दूसरा क्या है फंक्शन। सबसे पहले रिलेशन किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। रिलेशन कहते किसे हैं, रिलेशन कितने टाइप का होता है, रिलेशन कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, अगर एक सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट में भी कुछ एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर इज सेड टू बी a relation from A to B. R is said to be a relation from A to B if R is the subset of A cross B. रिलेशन कब कहलाएगा, मैं R को एक रिलेशन बोलूंगा, कब बोलूंगा, जब वो A क्रॉस B का क्या हो जाए, सबसेट। जब वो क्या हो जाए, A क्रॉस B का सबसेट। अच्छा, कुछ चीजें ऐसे भी लिखी जाती है, जैसे मैंने ये भी लिख सकता था R सबसेट है A क्रॉस B का। बेसिकली ये भी सबसेट है वो भी सबसेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो हो सकता है कि तो मल्टीपल सब हो सकते हैं और फिर सेट के मल्टीपल। हाँ बोलिए। इस सब्जेक्ट में सर एक और बीच में एक छोटी और इसमें एक और बीच। हाँ, इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं इसे? प्रॉपर सबसेट। और ये होता है सबसेट। अब डिफरेंस क्या है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में? प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो एटलीस्ट कम से कम एक जो है इससे छोटा होना चाहिए, कम से कम एक इसके बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें वो कंडीशन अप्लाई नहीं करनी है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर हो सकता। तो अभी हमने वर्ड क्या लिखा ये, इसका मतलब हम इसके इक्वल ले सकते हैं। तो R is said to be a relation from A to B if R is the subset of A cross B. If R is the subset of A cross B. तो देखिए रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, शॉर्टेस्ट मेथड से चलेंगे। R is said to be a relation from A to B if R is the subset of A cross B. A cross B को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। सपोज दैट A क्या है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, B एक सेट है। What is A cross B? Will you tell me please? 1 4 1 5 1 6। पहले 1 का सबके साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना। क्या बोल रहा हूं मैं वर्ड, ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। जो पहले बोला जाएगा वो पहले आएगा, जो बाद में बोला जाएगा वो बाद में। हम क्या बोल रहे हैं, ए क्रॉस बी। इसका मतलब ए के एलिमेंट्स को पहले लिखना होगा और बी के एलिमेंट्स को बाद में। तो क्या होगा 1 4 1 5 1 6। जब 1 का सबके साथ ऑर्डर पेयर बन जाएगा तो उसके बाद हम क्या लेंगे 2। तो ये हो गया 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। कोई दिक्कत? अब अगर मैं कोई लिखता हूं स्टेटमेंट लिखता हूं, अगर वो इस ए क्रॉस बी का सबसेट होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, रिलेशन। अदरवाइज वो रिलेशन नहीं होगा। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एक
हाँ जी, ये कुछ मैंने लिखे हैं, हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन है या नहीं। फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि इस सेट के अंदर कितना ऑर्डर पेयर है, दो। कौन कौन से, 1 2 और 2 1। वी विल चेक कि 1 2 और 2 1 क्या इस सेट के अंदर कंटेंट है या नहीं। देखो 1 2 भी नहीं है और 2 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब R1 इसका सबसेट नहीं है। R1 इसका सबसेट नहीं है, दैट मींस ये रिलेशन नहीं है। सिंपल सी बात है। फिर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, इस सेट का कर्ली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हम, सेट। इस सेट का ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर, ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर अगर इस A क्रॉस B में कंटेंट है तो वो क्या होगा, उसका सबसेट। अदरवाइज वो इसका सबसेट नहीं होगा। अगर वो सबसेट हो गया तो वो क्या होगा, रिलेशन। नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या है। बात समझ में? चलिए बताइए, 1 3 1 4 2 4 3 4 क्यों 1 3 नहीं है। बात समझ में आ गई? तो 1 3 नहीं है तो ये भी रिलेशन नहीं है। चलिए अगला बताइए। देखिए 2 5 ये रहा, 3 6 ये रहा, 1 6 ये रहा। सेट में ऑर्डर को आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये 2 5 पीछे चला गया, 1 6 आगे आ गया, इसको लिखने पे फर्क नहीं पड़ेगा। इनको इंटरचेंज मत कर देना, जैसे 2 5 को 5 2 नहीं करना। बात समझ में आ गई? सेट में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिलेशन है कि नहीं, इसका ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर कंटेंट है, इसके अंदर है, तो ये उसका रिलेशन है। अगला 1 5 बिल्कुल है, 3 4 भी है, 2 6 भी है, 1 6 भी है, फिर 2 6 आ गया। अगर सेट में कोई चीज बार बार आ रही है तो उसे हम एक ही बार लिखते हैं, पता है आपको? याद कीजिए 11th क्लास में आपने लिखा था बेटर की स्पेलिंग, ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग, है ना, जो रिपीट हो रहे थे उसको हमने एक बार लिखा था। तो ये रिलेशन है या नहीं? बिल्कुल है। R5, व्हाट अबाउट R5? R5 है कि नहीं? कैसे? यस, एवरी सबसेट, सॉरी, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है, तो ये बिल्कुल होगा, रिलेशन होगा। व्हाट अबाउट एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए ये भी क्या होगा, रिलेशन होगा। इसलिए इस रिलेशन को हमने क्या नाम देना है, एम्प्टी रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? 7 है ही नहीं हमारे पास, सेट में कंटेंट ही नहीं कहीं पर, ना ए में है ना बी में। तो ये नोट कर लीजिए। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। if each and every element if each and every element is related to itself only. What I'm saying, if each and every element is related to itself only. हम क्या कह रहे हैं, अगर किसी सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड हो, किसी और एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे सपोज दैट एक सेट ले लिया ए, इसके अंदर क्या ले लिया मैंने, 1 2 3। क्या ले लिया मैंने, 1 2 3। अब मुझे रिलेशन डिफाइन करना है।
रिलेशन डिफाइन करने के लिए मैं अब क्या ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी के बजाय यही सेट ले रहा हूँ, दैट मींस ए क्रॉस ए। अब सारा सेट यही लूंगा, इसी पे हम सब कुछ पढ़ेंगे। ये छोटा सा एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। तो रिलेशन डिफाइन होगा ए क्रॉस ए के अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3। तो ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से। तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया, किस टाइप का, आइडेंटिटी रिलेशन। देखो 1 1 से ही रिलेटेड है, किसी और से नहीं होना चाहिए, 2 का 2 से ही होना चाहिए, 3 का 3 से ही होना चाहिए। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 2 नहीं है मेरे पास। अगर एक भी ऑर्डर्ड पेयर छूट गया तो फिर वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। 1 का 1 से है, 3 का 3 से, लेकिन 2 का 2 से नहीं है। 2 का 2 से नहीं है तो ये रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या करें, ईच एंड एवरी एलिमेंट, इस सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होना चाहिए, किसी और से नहीं होना चाहिए। A relation is defined on x comma y such that relation is defined on real number। x और y में एक रिलेशन डिफाइन है, y इक्वल्स टू x। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं? आप देखो x की वैल्यू 1 रखोगे तो y भी कितना रहा है, 2 रखने पे, 3 रखने पे, 4 रखने पे 4, -1 पे -1, -2 पे -2। जब हमने सेट ही रियल नंबर का लिया है तो x की जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आप वैल्यू लोगे उसके लिए y की क्या आएगी, डिपेंडेंट वैल्यू आएगी। लेकिन आएगी कैसे, सेम। तो इसका मतलब आपने 11th क्लास में जो ये ग्राफ पढ़ा था y इक्वल्स टू x, इसे आइडेंटिटी फंक्शन नहीं बोलते थे आप, बोलते थे ना आइडेंटिटी फंक्शन। ये x होता है, ये y होता है। 11th का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, y इक्वल्स टू x। तो रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी में अगर R एक रिलेशन होगा अगर वो ए क्रॉस बी का क्या हो, सबसेट। पहला रिलेशन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। वर्ड ओनली इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वर्ड ओनली इंपॉर्टेंट। इस सेट में कितने एलिमेंट है, तो इसका मतलब 3 क्रॉस 3। भाई सेट ए में 3 ले रहा हूं तो ए क्रॉस ए में डिफाइन हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। तो ये तो एक मैट्रिक्स होगी, ये तो एक 3x3 की मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे लिखिए 1 2 3, यहाँ पे लिखिए 1 2 3, दैट मींस फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, होता है ना। अब चेक करो 1 का 1 से है, तो अगर हो रहा है तो यहाँ पर क्या 1 का 2 से रिलेशन है कोई, क्या यहाँ पर 1 का 2 से है, नहीं है। क्या 1 का 3 से है, नहीं है। क्या 2 का 1 से है, 2 का 2 से है, अगर होता है तो उसकी जगह क्या लिखना है, 1। 2 का 3 से है, 3 का 1 से है। क्या आपने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम नहीं दिया था, यानी कि मैं यहां से क्वेश्चन मैट्रिक्स में भी शिफ्ट कर सकता हूं, वहां पे भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। बात समझ में आ गई क्या? नेक्स्ट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, लिखिए, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, if each and every element is related to itself, if each and every element is related to itself, as well as it may also be related, it may also be related to others, it may also be related to other elements, to other elements of the set. तो हम क्या कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव में कि जो भी आपको सेट है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट तो खुद से रिलेटेड होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। और अगर एक्स्ट्रा में वो अपने ही सेट के किसी और एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, अपने ही सेट के किसी और एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। सपोज कीजिए मैंने क्या कहा, मिनिमम आपको इतना लाना ही लाना है। सपोज कीजिए आप एक बोर्ड के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं जिसमें 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है, आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, 33%। तो आपको पास होने के लिए कितने चाहिए, एटलीस्ट 33% के। इतना अगर आप 33 भी ले आओगे तो क्या हो, माने जाओगे आप पास। ज्यादा से ज्यादा तो आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ ना, कौन मना कर रहा है। तो हमने क्या किया, एक मिनिमम बार सेट कर दी कि इतना तो होना ही चाहिए, उसके बाद हम चेक करें। ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो अपने ही सेट के किसी और एलिमेंट से भी रिलेटेड हो जाए तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, अपने ही सेट, यूनी कि किसी और दूसरे सेट से हो गया। जैसे सेट हमारा कौन सा है, फिक्स है। अब ये हमें चेक करना है इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हाँ जी, आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ जी, क्या फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? ऑब्वियसली एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट 1 2 3 खुद से रिलेटेड है, आगे किसी से हो या नहीं, इतना तो मिनिमम क्राइटेरिया मिल गया मुझे, मिनिमम मिल गया, तो उसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकंड बताओ, 1 का 2 से है, 2 का 1 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, ये क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें 3,3 नहीं है। क्यों नहीं? बिकॉज 3,3 does not belongs to A cross A. What about R3? देखो 1 1 2 2 3 3 तो हो गया, अब अपने ही सेट के किसी और एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, और 3 किससे रिलेटेड हो गया, 1 से। तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इतना तो मुझे चाहिए, वो तो मुझे मिल ही रहा है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ as well as it may also be related to other elements of the set। 2 3 से हो सकता है, 3 1 से हो सकता है, 1 2 से हो सकता है, 1 3 से हो सकता है, whatever, है ना।
R4 है, बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो पूरा ही आ जाएगा ना, 9 के 9 एलिमेंट आ जाएंगे। ए क्रॉस ए में डिफाइन करो तो 3 into 3 पूरे 9 के 9 आएंगे, बिल्कुल होगा। व्हाट अबाउट, नहीं हो सकता, क्यों? बिकॉज एम्प्टी सेट हैज नो सबसेट, एम्प्टी सेट का कोई सबसेट नहीं होगा, तो खुद के साथ इमेज बना ही नहीं पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सॉरी, सिमेट्रिक इमेज,